ये है हमारी पृथ्वी और इसके ठीक ऊपर ये जो पॉइंट है ना, ये है नॉर्थ पोल। अब ये जगह असल में इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके सामने साउथ पोल भी कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि देखिए, साउथ पोल पर कम से कम जमीन तो है, अंटार्कटिका नाम का पूरा कॉन्टिनेंट मौजूद है, लेकिन नॉर्थ पोल पर वहां जमीन नाम की कोई चीज है ही नहीं। वहां आपके पैरों के नीचे होती है सिर्फ बर्फ की एक मोटी चादर, और उस चादर के ठीक नीचे हजारों मीटर गहरा जमा देने वाला बर्फीला समुद्र। और मजे की बात यह है कि ये बर्फ की चादर भी कोई स्टेबल नहीं है। नहीं, ये तो लगातार तैर रही है, खिसक रही है, और सबसे खतरनाक बात, ये कभी भी बिना किसी वार्निंग के बीच से फट सकती है। और जब ये फटती है ना, तो नीचे दिखता है काला बर्फीला पानी, इतना ठंडा कि अगर कोई उसमें गिर जाए तो सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और मौत हो जाती है। और खतरे यहीं खत्म नहीं होते, तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, 6 महीने तक सूरज ही नहीं उगता, और हाँ, 600 किलो के पोलर बेयर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने खतरों के बावजूद इंसान इस जगह पर भी जाते हैं। वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, ये लोग इस तैरती हुई बर्फ पर कैंप लगाकर महीनों तक जिंदा रहते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे? अगर कोई जगह इतनी जानलेवा है तो इंसान वहां जाते ही क्यों हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, वो वहां जिंदा कैसे रहते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। ये कहानी है नॉर्थ पोल तक गुब्बारे से पहुंचने की पहली और शायद सबसे दुस्साहसी और दुखद कोशिश की। बात है 11 जुलाई 1897 की। सोलोमन आंद्रे और उनके 2 साथियों ने एक बहुत बड़े हाइड्रोजन बलून में उड़ान भरी, जिसका नाम उन्होंने रखा था ऑर्निन, मतलब द ईगल। उनका सपना था नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़कर उसे जीतना। लेकिन अफसोस, सिर्फ 65 घंटों के बाद ही गुब्बारे पर बर्फ जमने लगी और वो भारी होकर नीचे बर्फ पर क्रैश हो गया। इसके बाद वो तीनों 3 महीने तक उस बर्फीले रेगिस्तान में पैदल चलते रहे, और आखिरकार अक्टूबर 1897 में ठंड और भूख ने उनकी जान ले ली, और उनके जमे हुए शरीर मिले पूरे 33 साल बाद 1930 में। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या थी? उनके शवों के साथ उनका कैमरा भी मिला। जब सालों बाद उन तस्वीरों को डेवलप किया गया तो दुनिया ने देखा कि उन आखिरी पलों में क्या हुआ था। तस्वीरों में 3 लोग दिखे, तैरती हुई बर्फ पर फंसे हुए, जो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। फिर भी वो अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाने के लिए उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। ये हादसा दुनिया के लिए पहला सबक था। इसने साफ कर दिया कि नॉर्थ पोल कोई एडवेंचर या घूमने फिरने की जगह नहीं है। ये धरती का वो हिस्सा है जहां शायद प्रकृति ने कभी चाहा ही नहीं था कि इंसान कदम रखे। तो सवाल उठता है कि आखिर नॉर्थ पोल इतना अनस्टेबल और जानलेवा है क्यों? इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो इसे और भी ज्यादा साफ कर देती है। चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जो साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव, वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर बना है। मतलब वहां पैरों के नीचे ठोस जमीन है, चट्टान है, और उसके ऊपर जमी है करीब 3 किलोमीटर मोटी बर्फ। लेकिन नॉर्थ पोल, अरे वो तो बस आर्कटिक महासागर के ऊपर जमी हुई बर्फ की एक तैरती हुई चादर है। मतलब कोई जमीन नहीं, कोई नींव नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है वहां। और ये जो बर्फ की चादरें हैं, ये समुद्र की धाराओं और हवा के साथ लगातार हिलती रहती हैं। अब सोचिए, जब 2 विशाल चादरें आपस में टकराती हैं तो वे प्रेशर रिज बनाती हैं। ये बर्फ के इतने विशाल पहाड़ होते हैं जो 20 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, यानी करीब एक 6 मंजिला इमारत जितने ऊंचे। लेकिन जो चीज इन सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो हैं लीड्स। ये बर्फ में अचानक बनने वाली गहरी और लंबी दरारें होती हैं जो नीचे के काले जीरो से भी ठंडे पानी को एकदम से खोल देती हैं। ये दरारें बिना किसी चेतावनी के खुलती हैं और किसी के लिए भी मौत का एक खुला जाल बन सकती हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि जिस बर्फ पर आज कोई खड़ा है, वो कल कहाँ होगी ये किसी को पता नहीं होता। हो सकता है वो 10 किलोमीटर दूर चली जाए, या हो सकता है बीच से ही टूट जाए। इसी वजह से नॉर्थ पोल पर कोई परमानेंट स्टेशन बनाना लगभग नामुमकिन है। पर फिर सवाल तो वही है कि अगर कोई स्थायी अड्डा नहीं बन सकता, तो वैज्ञानिक और शोधकर्ता वहां महीनों तक रहते कैसे हैं?